यह कहानी दो जुड़वां बहनों की है जिनका नाम नीतिका और निहारिका था, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थीं। बचपन से ही इन दोनों को अजीब सपने आने लगे थे। 5-6 साल की उम्र से उन्हें सपनों में खुद को काली साड़ी पहने और लंबे बालों वाली एक अजीब सी महिला के रूप में देखती थीं। यह उन्हें लगता कि ये केवल सपने हैं और वे सोते सोते ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन बहनों के शरीर से एक अजीब खुशबू भी आती थी। जब वे रिश्तेदारों के पास जाती तो लोग पूछते, तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो? लेकिन इन बहनों के पास कभी भी कोई परफ्यूम नहीं होता था। वे हमेशा मना करती कि हम परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते। एक बार जब वे मामा के घर पर रात बिताकर वापस आईं, उनके मामा ने भी वही सवाल पूछा। मामा ने बताया कि उसने बिस्तर 2 बार धो दिया था, लेकिन उसकी खुशबू अब भी बिस्तर से आ रही थी। सभी ने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि उस वक्त ये केवल छोटी बच्चियां थीं। कुछ साल बाद नीतिका और निहारिका स्कूल के ट्रिप पर गईं। एक दिन जब वे एक पहाड़ी क्षेत्र में घूम रही थीं, नीतिका ने आसमान में एक बड़ी काली चिड़िया देखी। वह बहुत हैरान हुई और जब उसने अपनी सहेलियों से इस बारे में पूछा तो वे उसे पागल समझने लगे क्योंकि किसी को वह चिड़िया नहीं दिखी। नीतिका को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था, बल्कि कुछ असाधारण था। समय के साथ नीतिका और निहारिका दिल्ली में पढ़ाई के लिए चली गईं। वे 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट में रहने लगीं और जल्दी ही उनकी सुंदरता और आकर्षण के कारण सभी की नजरें उन पर पड़ने लगीं। एक दिन उन्होंने हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया। वहां नीतिका ने देखा कि उसकी बहन निहारिका के पीछे एक लड़की खड़ी थी और वह लड़की उसे धक्का देने वाली थी। नीतिका ने यह दृश्य देखा और उसे समझ में आया कि यह कुछ और ही था। नीतिका ने घबराकर अपनी बहन निहारिका को खींच लिया और कहा, तुम गिरी जाती अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती। यह घटना उनके लिए बहुत अजीब और डरावनी थी, लेकिन उनके लिए यह अब रोज का हिस्सा बन चुकी थी। कभी उनके साथ भूतिया घटनाएं घटती रहती थीं, जैसे रात के समय बिस्तर का अपने आप उड़ना या खाना खाते समय थाली का अपने आप खिसक जाना। एक रात नीतिका और निहारिका दोनों एक ही बिस्तर पर सो रही थीं। अचानक एक बिस्तर अपने आप हवा में उड़ा और उनकी बहन के ऊपर गिरने लगा। इस घटना के बाद उन्होंने यह सब अपने परिवार से बताया, लेकिन पहले तो किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। फिर इन दोनों ने एक पंडित से मिलकर अपनी परेशानियों के बारे में बताया। पंडित ने कहा, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तुम पहले किसी काली तंत्र के परिवार से थीं और अब तुम्हें इंसान का रूप मिला है। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। पंडित ने सलाह दी कि उन्हें किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर एक काली ताकत की छाया थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने फिर एक अघोरी बाबा से मिलकर इस समस्या का हल पूछा। बाबा ने कहा, तुम्हारे ऊपर जो काली ताकतें हैं वे तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए उनका आशीर्वाद लेना होगा। इस सब के बाद नीतिका और निहारिका ने अपना ध्यान अपनी शक्तियों और आशीर्वाद पर केंद्रित किया। अब वे किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाती और वे जानती थीं कि उनका भविष्य अब उनके नियंत्रण में था। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें मिस्टर केन्स।